नमस्कार सभी को। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वानगणों का पुनः स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा पाठ 45 और जिसका शीर्षक है त्योहार। त्योहार शब्द जो होता है वो अभी काफ़ी जो है प्रचलन में है, क्योंकि दुर्गा माता जी का त्योहार फेस्टिवल हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति में जो है त्योहारों का क्या महत्व है, कैसे हम मनाते हैं, वो कुछ इसमें दिया गया है। सबसे पहले हम हमारे बोध प्रश्नों को देखते हैं। ये रहे हमारे प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 सभी। दिवाली किसका त्योहार है, हमें देखना है पाठ में। सेकंड नंबर हमारा है मुसलमानों का बड़ा त्योहार कौन सा है, ये भी देखना है। 3 नंबर है क्रिसमस का दूसरा नाम क्या है, ये भी देखना है। 4 नंबर है त्योहार पर बच्चे क्यों खुश होते हैं, इसे भी देखेंगे। उसके बाद जो है 5 नंबर में है हमारा हम त्योहार में खुशियाँ कैसे बांटते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। और 6 नंबर पर जो है हमारी प्रकृति संबंधी एक त्योहार का नाम बताइए। प्रकृति संबंधी त्योहार का नाम बताइए, कुछ भी बता सकते हैं आप, पर फिर भी हम हमारे पाठ को देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है और क्या बताया गया है उसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। पहली लाइन देखिए, भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्व। एक चीज आप और देखिए, त्योहार शब्द लिख दिया है ना। और हम कई बार न्यूज़पेपर में देखते हैं कि त्योहार जो होता है ना, ये जो तय लिखा है यहाँ, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, मार्किंग से हिल रहा है कुछ। इसके ऊपर है ना ऐसे दो, ऐसे इस टाइप से ये ना 2 मात्राएं आपको दिखाई देगी यो पे। तो मैं आज से 2 साल पहले सर्विस में आने से पहले डिस्कस कर रही थी, जो मैं मीडिया में पढ़ती थी। तो मैंने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से पूछा कि न्यूज़पेपर में ना ये 2 मात्रा लगा के भी आ रहा है और 1 मात्रा लगा हुआ भी आ रहा है, तो सही कौन सा है। तो न्यूज़पेपर जो होता है उसे हम गलत कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि न्यूज़पेपर में जो है वो लिखने वाली भाषा में कुछ मिस्टेक हो सकती है, पर त्योहार का सही रूप जो होता है वो यही है जो हमारे पाठ में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी 2 मात्रा नहीं आएगी। कहीं आप देख लेना अखबारों में आपको अभी भी ये वाली जो है ना ये 2 मात्रा लगी हुई मिलेगा। सभी अखबारों की बात नहीं कह रही, मैंने देखा था हमारे 2 साल पहले देखा था, तो उस टाइम आता था और अभी भी आते हैं। कई हमारी राजस्थान के न्यूज़पेपर है वहाँ, यहाँ त्योहार मैं हिंदी का अखबार यहाँ नहीं देखा है, मुझे देखने को कम ही मौका मिला है, कभी कभी। उसके बाद देखो, भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्व है ना। भारत को कृषि तथा त्योहार प्रधान देश भी कहा जाता है। आप देख ही सकते हैं बंगाल में दुर्गा माता का, और नॉर्थ के अंदर हमारे जो है गणेश पूजा, और ये जो है होली दिवाली बहुत ही प्रसिद्ध जो है त्यौहार है। साउथ में भी इसी तरह ओणम का है ना, कहीं ज़्यादा मुझे त्योहारों का नॉलेज नहीं है। तो इस टाइप से ना हमारे अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं बड़ी धूमधाम से। तो उसके बाद है ना, इसीलिए भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। यहाँ जब कोई त्यौहार आता है तब लोग खुशियाँ मनाते हैं। त्योहार पर बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब देखो ये हमारा बहुत प्रश्न था, त्योहार पर बच्चे खुश क्यों होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें उपहार मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, नए कपड़े मिलते हैं, खाने को मिठाइयाँ मिलती है, और सभी धर्मों के लोग त्यौहार मनाते हैं। दैट इज वाकई बच्चों को क्या चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, गिफ्ट्स चाहिए, और उन्हें क्या मिलता है, नए कपड़े मिलते हैं, है ना। अभी तो नहीं, अभी तो 10 सालों से मेरे को घर पे रहने का इतना मौका नहीं मिला है। बाकी है ना, हाँ जब बच्चे थे तो हम भी बहुत खुश होते थे, और नए कपड़े देख के। मिठाई उठाई तो बाद में आती थी। उसके बाद जो है, अब ये भी हमारा बहुत प्रश्न था,
दिवाली हिंदुओं का है ना, दिवाली किसका त्योहार है, ये हमारा बहुत प्रश्न था ना, तो हम बोलेंगे दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। और क्रिसमस को हम क्या कहते हैं, ये भी हमारा बहुत प्रश्न था, यहीं पे देख लीजिए प्लीज, है ना। क्रिसमस को हम बड़ा दिन भी कहते हैं। दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, क्रिसमस को हम बड़ा दिन भी कहते हैं। और ये क्या है, ईसाइयों का बड़ा त्योहार है, ठीक है। मुसलमानों का क्या है, ईद है। ईद जो है मुसलमानों का त्योहार है, और ये सब धार्मिक त्योहार है ना। अलग अलग धर्म के अपने अपने त्योहार है, और ये हमारे भारत की खासियत है। कुछ तो त्योहार जो है वो कृषि से भी संबंधित है। कृषि से कैसे संबंधित है, हाँ, हम लोग खेती तो नहीं करते, पर हमें पता तो होना चाहिए। तो कृषि से इसलिए संबंधित है कि जैसे संक्रांति, मुझे नहीं पता कि बंगाल में संक्रांति मनाया जाता है, पर संक्रांति जो है कृषि से इसलिए संबंधित है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नई फसल जो होती है ना, नई फसल के आगमन पे शायद इस त्योहार को, संक्रांति को, या ऐसा कुछ इसकी मान्यता है, तो लोग मनाते हैं। जब फसल कटती है तो किसानों का मन खुशी से भर जा उठता है। देखो ये इसीलिए मनाया जाता है, नई फसल आती है, और वे ही क्यों सारे लोग खुशी मनाते हैं। वे नए अनाज से पकवान बनाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इसी तरह जब मौसम बदलता है तब भी लोग खुशियाँ मनाते हैं। होली इसी तरह का त्यौहार है। होली किस किस तरह का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, लेकिन मौसम बदलता है ना। उस टाइम सर्दी जाके थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम आ जाता है, और इसीलिए इसको, इसमें होली को मौसम बदलता हुआ त्यौहार बोला है। देखो जब जाड़ा, एक नया शब्द आया है जाड़े, जाड़े का मौसम खत्म हो जाता है, बसंत का मौसम शुरू हो जाता है। जाड़ा क्या होता है, जाड़ा होता है, हरियाणवी शब्द है जाड़ा, और देसी भाषा में हम जाड़ा मतलब वहाँ जाड़ा बोलते हैं। जाड़ा, जाडा मतलब मेरे नाना जी जाडा पड़ रहा है, ऐसे। जाड़ा होता है सर्दी, ठीक है। और ये क्या लिखा आगे, बसंत का मौसम शुरू होता है, तब मैंने बताया वही है जब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती वहाँ होली का त्यौहार नहीं होता है। जी मेरे को अभी पता लगा है, जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती वहाँ होली का त्यौहार नहीं होता। जैसे दक्षिण में, क्या साउथ में होली नहीं मनाई जाती? मेरे को कभी ऐसा पता नहीं कि साउथ में होली नहीं मनाई जाती। आई थिंक होली तो पूरे पूरे वर्ल्ड का, पूरे, हम देखते हैं कि टीवी में पूरे विश्व के अंदर होली का त्यौहार मनाया जाता है। चलो डिस्कस करेंगे इसका कि साउथ में होली नहीं मनती क्या। त्योहार में लोग खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। तो कैसे मनाते हैं, ये हमारा प्रश्न था। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, मुबारक कहते हैं जिसे, है ना। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, या फिर होली मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो, इस तरह से लोग एक दूसरे को जो है खुशियाँ बांटते हैं। ये हमारा प्रश्न था, लोग खुशियाँ कैसे बांटते हैं, शुभकामनाएं देके, मुबारक देकर या शुभकामनाएं देकर जो है एक दूसरे को वो लोग खुशियाँ मनाते हैं। लोग एक दूसरे को उपहार भी देते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं। जो अमीर है वे गरीबों को दान देते हैं, और जो गरीब हैं वे भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। और बात ठीक है भाई, गरीब लोग एक दूसरे की ज़्यादा सहायता करते हैं अमीरों की बजाय। और उसके बाद जो है त्योहार का दिन भाईचारे का दिन होता है। लोग त्योहारों पर शत्रुता यानी दुश्मनी होती है। शत्रुता यानी दुश्मनी किस टाइप से, किसी तरह की दुश्मनी हो सकती है। किसी ने किसी को अपशब्द बोल दिया तो वो एक दूसरे से नहीं बोलते, तो त्यौहार पे ऐसा माना जाता है वो एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, और वो अपनी पीछे की पुरानी जो बातें हैं, गीला शिकवा है, वो सब भूल जाएंगे और प्यार का व्यवहार करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन एक साथ रहते हैं, वहाँ एक दूसरे की खुशी में भी भाग लेते हैं, है ना। जहाँ सब धर्मों के लोग साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे को, जो जैसे हिंदुओं का त्यौहार आया तो वो उस समय जो है मुस्लिमों को मिठाई वगैरह देते हैं, या इस टाइप से एक दूसरे के साथ त्योहारों को मनाते हैं। त्योहार हमारे जीवन में नवीनता लाते हैं, यानी नई ऊर्जा लाते हैं। जब त्योहार आते हैं तब लोग घर में नई चीज़ें, नए कपड़े, नए बर्तन आदि लाते हैं। जिस तरह नई चीज़ें आती हैं उसी तरह मन में नया उल्लास और नई
उमंग पैदा होती है, नई खुशी पैदा होती है। यहाँ पे हमारा जो है पाठ पूर्ण हुआ। थोड़े बहुत प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। दिवाली किसका त्यौहार है? तो हमने देखा हिंदुओं का त्यौहार है। मुसलमानों का बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो हमने देखा ईद होता है। क्रिसमस का दूसरा नाम क्या है? तो हमने देखा बड़ा त्यौहार ना, इस टाइप से बड़ा त्यौहार कौन सा है? क्रिसमस का दूसरा नाम बड़ा दिन शायद, एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन बड़ा दिन, ठीक है, इट्स ओके, ये रहा बड़ा दिन, है ना। क्रिसमस को हम क्या बोलते हैं? बड़ा दिन बोलते हैं। उसके बाद जो है त्योहार पर बच्चे क्यों खुश होते हैं? क्योंकि बच्चों को उपहार मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। गिफ्ट्स मत लिखना, उपहार लिखना है हिंदी में। उपहार मिलते हैं और नए कपड़े मिलते हैं और खाने को मिठाइयाँ मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है हम त्योहार में खुशियाँ कैसे बांटते हैं? हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। हम त्योहार में खुशियाँ कैसे बांटते हैं? एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और उपहार भी देते हैं, है ना, लिख रखा है। प्रकृति संबंधी एक त्योहार का नाम बताइए। आप लिख सकते हैं होली, हमने पढ़ा ना, होली है, और संक्रांति भी लिख सकते हैं। तो ये 2-3 त्यौहार हमारे सामने आए थे, होली, संक्रांति, इनमें से आप एक लिख लेना। उसके बाद जो है हमारा आ रहा है मौखिक अभ्यास, नहीं ऊपर भी कुछ रह गया शायद, हाँ, शब्दार्थ हमारे रह गए हैं, तो हम इन्हें कंप्लीट करते हैं। शब्दार्थ जो मैं बोल रही हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है इनको मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसमें से आप सिर्फ हिंदी को देखना कि मैं हिंदी कैसे बोल रही हूँ। अंग्रेजी आप सभी लोगों को आता है, इसलिए जो है मैं एक बार इसे रिपीट कर रही हूँ। और अगर ऑफलाइन क्लासेज होती है तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक प्राध्यापक आपको बोलने के लिए कहता है, आप इसे रीड आउट करते हैं और हम लोग वहाँ पे चुपचाप बैठे सुनते हैं और उसमें ये देखते हैं कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। तो एक प्राध्यापक का काम ऑफलाइन कक्षा में जहाँ तक मैंने देखा है वो पाठ को पढ़ाना, उसके आपके बोध प्रश्न है उनको करवाना, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो आपसे ही बुलवाई जाती है और 10-12 पाठ कंप्लीट करवाने के बाद पूरा पाठ भी आपसे ही पढ़वाया जाता है और प्राध्यापक होता है वो कक्षा में बैठ के सुनता है। तो मुझे लग रहा है ऑफलाइन क्लासेस जो है काफ़ी अच्छी है हमारे लिए, हमें बोलना नहीं पड़ता कुछ भी। इसमें देखिए त्यौहार जो है फेस्टिवल, खुशी उल्लास, हैप्पीनेस, खुशियाँ मनाना, टू सेलिब्रेट, इधर चलती हूँ थोड़ा साथ में लेके, और ब्रदरहुड्स होता है भाईचारा, द पुअर होता है ग्रीव, भूलना, टू फॉरगेट, श्रुता होता है एनिमिटी, भाग लेना, टू पार्टिसिपेट या टू पार्टिसिपेट, जो भी आपको लगे, आप टू टेक पार्ट भी लिख सकते हैं। त्यौहार मनाना, टू सेलिब्रेट फेस्टिवल, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है बांटना, लेकिन यहाँ पे शेयर भी लिखा है, यहाँ पे बांटने के अर्थ में शेयर भी लिखा है। हम चलते हैं दूसरी साइड में भी साथ में लेके। तो देखिए नेचर सबको पता है, प्रकृति होती है, धार्मिक जो है रिलीजियस होता है, और आप लिखोगे रिलीजन होता है धर्म, रिलीजियस जो है वो धार्मिक हो गया, रिलीजियस शब्द जो है ये क्या बन गया, ये हमारा एडजेक्टिव है और किसी की विशेषता बता रहा है कि जैसे गांधी जी धार्मिक थे, है ना, इस टाइप से, और गांधी जी के आगे लगा है ना धार्मिक, इसीलिए जो संज्ञा के आगे जो भी शब्द लगता है वो विशेषण होता है हिंदी में, और अंग्रेजी में उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और संबंधित होता है रिलेटेड। पकवान, डिशेज, पकवान को बंगाली में क्या बोलते हैं बताना मुझे, क्योंकि यहाँ की मिठाई मैंने काफ़ी दुकानों में, कोरोना के बाद से 1 साल से मैंने यहाँ की मिठाई नहीं खाई है, और उससे पहले मैं काफ़ी बहुत खाती थी, बहुत टेस्ट करती थी। तो पकवान बनते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है यहाँ। डिशेज, अनाज होता है, ग्रेन, जो अनाज कोई भी हो सकता है, गेहूँ, चना, दाल, जो भी। शुभकामनाएं होती है, गुड विशेस, ब्लेसिंग जिसे बोलते हैं।
अमीर होता है द रिच। अब आता है कि अगर अमीर लिखते हैं तो क्या हम ये द नहीं लगाएं, ओनली रिच लिखे तो क्या ये सही होगा? नहीं, आपको द लगाना। द लगाने से क्या है, हमें पता लग रहा है कि हम अमीर यानी सभी अमीरों की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। अगर आप रिच लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे किसी स्पेसिफिक का नाम, कोई आदमी आपका जो है ना, किसी पार्टिकुलर, जैसे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम आप लिखते हैं तो उस टाइम हम रिच लगाते हैं। द रिच का मतलब पूरी ही जो है कम्युनिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं। गिफ्ट्स पता ही है, उपहार होते हैं। बांटना हो गया था। नवीनता होता है न्यूनेस, किस चीज़ में हमारा त्योहारों से उल्लास, नवीनता आती है। फसल काटना, फसल होती है क्रॉप, क्रॉप होता है काटना, क्रॉप होता है काटना, और फसल होती है क्रॉप, सॉरी क्रॉप फसल होती है, हार्वेस्टिंग होता है काटना। फसल जो होती है क्रॉप होती है, हार्वेस्टिंग होता है काटना। फसल कटती है, क्रॉप इज हार्वेस्टेड। फसल कटती है, क्रॉप इज हार्वेस्टेड। आप इस वाक्य को एक बार गौर से देखना, इंग्लिश वाले वाक्य को। अगर थोड़ा सा अंग्रेजी में किसी का इंटरेस्ट है, मुझे तो बहुत है, तो देखना फसल कटती है यहाँ की बजाय हमें क्रॉप इज हार्वेस्टेड जो शब्द को हम जैसे ही वाक्य को हम जैसे ही देखेंगे तो है ना, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना दिया है। और इसमें हमें कर्म नहीं दिखाई दे रहा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी जो है ऑब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है, कर्म इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि देखो फसल कटी है ना, कटी है तो ये तो मान सकते हैं, हमें अज्यूम करेंगे हम, फसल किसी न किसी चीज़ से ज़रूर काटी गई है, चाहे वो मशीनरी से, ट्रैक्टर वगैरह से काटी गई होगी। मतलब ट्रैक्टर के पीछे क्या लगता है, क्या लगता है, थ्रेशर वगैरह लगता है ना, तो थ्रेशर से काटी गई है। सॉरी मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थ्रेशर वगैरह ही होती होगी। द्रांति जरूर जानते हैं हम, दाती से जो घास वगैरह काटते हैं ना, उससे भी फसल काटी जाती है। तो यहाँ वो थ्रेशर या ट्रैक्टर या द्रांति जो होती है ना, वो छुपी हुई है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। उमंग जो होता है, एंथुसियाज्म, यानी उल्लास के साथ हम त्योहारों को मनाते हैं। व्युत्पन्न शब्द जो होते हैं, हमने देखा कि एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति, नवीन से नवीनता, धर्म से धार्मिक, बनना से बनाना, शत्रु से शत्रुता, प्रकृति से प्राकृतिक, ये सब हम हर एक पाठ में पढ़ते आए हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। विलोम शब्द हम देखते हैं, विपरीत कहा जाता है जिन्हें, दुख का विपरीत हो जाएगा, और रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा सुख, आनंद, उल्लास। शत्रु हमारा होता है, उसका उल्टा हो जाएगा मित्र, उसका विपरीत हो जाएगा मित्र, दोस्त। पुराना का जो है हमारा विपरीत हो जाएगा नया या नवीन। उसके बाद अमीर जो है उसका हमारा विपरीत या विलोम शब्द हो जाएगा गरीब। ठीक है, ये बीच में कांटा लगाया है ना, ऐसे कट वाला, इस कांटे का निशान जो है ये ऐसा नहीं होना था, ये इक्वल होना था, या तो ऐसे होना था, मतलब ऐसा एरो होना था, या फिर इक्वल होना था, पर ये कांटा इन्होंने पता नहीं क्यों लगाया है। इसका अर्थ आप कट मत मानना, बस मेरा कहना ये है। उसके बाद जो है व्याकरणिक रचना के लिए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जहाँ वहाँ, रुको, जहाँ वहाँ शब्द जो दिए गए हैं, हेयर एंड देयर, इंग्लिश में हेयर देयर होते हैं ना, और हमने जब जैसे ही हमारे पाठ को हमने, हाँ ये रहा, जैसे ही हमने हमारे पाठ को आरंभ किया था तो हमें राइट साइड के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है जब, तब और जहाँ वहाँ। इसका अर्थ ये है कि जैसे ही हम किसी वाक्य में जब का प्रयोग करेंगे तो वहाँ जो हमें तब, यानी उसी वाक्य के अंदर अगर हम वाक्य को लंबा बनाएंगे, उसे जोड़ेंगे तो जब और तब साथ में प्रयोग होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे ही हम जहाँ वहाँ, जहाँ चाहे रहा वहाँ चाहे रहा, मतलब जहाँ वहाँ भी साथ में ही प्रयोग होगा। और इन्हीं शब्दों को हमें समझाने के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, 1 2 3 इन्होंने नहीं लगाया, जहाँ मेरा घर है वहाँ पास में मंदिर है। और ये बोल रहा है कि जैसे ही हम जहाँ लिखेंगे तो वाक्य को पूरा करने के लिए वहाँ भी उस वाक्य में आएगा। जहाँ मेरा घर है वहाँ मंदिर है ना। जब बारिश होती है तब मोर नाचते हैं,
एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट किया है, जोड़ा गया है जहाँ तहाँ का प्रयोग करके, जहाँ वहाँ और जब तब। जो लड़का वहाँ बैठा है वह मेरा भाई है ना। द बॉयज हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर, दैट इज़ माई ब्रदर। तो इसमें वहाँ जो लड़की बैठी है वह मेरी बेटी है ना। द गर्ल्स हु इज सिटिंग देयर और दैट इज़ माई डॉटर। जिस तरह मैं लिखता हूँ उस तरह तुम नहीं लिख सकते, है ना। यू कांट राइट इन द वे एज आई एम राइटिंग, है ना, मिल्क और या आई कैन राइट, इसमें सकता लिखा है तो हम लिखेंगे एज आई कैन राइट। जिस तरह उस तरह। ये जो होते हैं कुछ इंग्लिश में भी हमारे ये आए थे ना, हियर एंड देयर एंड दीज दोज, इस तरह से हम वाक्यों को जो कंप्लीट करते हैं। और एक वाक्य जो लिखते थे हम शुड के साथ लास्ट, जैसे हम ना वो लिखते थे मॉडल्स, इंग्लिश में लिखते थे तो कुछ मॉडल्स थे उनके साथ स्पेसिफिक होते थे। जैसे कुड है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट लगेगी, पर कुड जो है हमें पीछे की बात बताता है, पीछे की बात बताता है। शुड जो होता है हमें क्या है, मोरालिटी के बारे में बताता है कि ये काम करना चाहिए, नैतिकता है इसके बारे में बताता है। तो इस तरह से कुछ मस्ट होता है वो भी हमें ऑब्लिगेशन के बारे में, इस टाइप से वाक्य होते हैं। वो यहाँ पे हमें कुछ झलक देखने को मिल रही है। स्थानापति वाला एक एक बताती हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लक्ष्मी वहाँ पास में मंदिर है, मंदिर है इसकी जगह हम अस्पताल स्कूल ये लिखेंगे। एक बनाती हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पास में अस्पताल है, ठीक है, और स्कूल है, इस टाइप से बनेगा। 2 नंबर देखिए, जहाँ गीता रहती है वहीं पास में मेरा घर है। तो मेरा जो घर है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, अस्पताल लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे, दुकान लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जहाँ गीता रहती है वहीं पास में अस्पताल है, स्कूल है, सेम। 3 नंबर जो है, जैसे ही हम इस वाक्य को बोलेंगे तो जहाँ घर दिया हुआ है, अंडरलाइन शब्द दिया हुआ है, उसको हटाकर फिर हम यहाँ पे ये जो कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इसे एक बार फिर से देखिए। मैं जब घर पहुँचा तब 5 बज रहे थे। तो मैं जब अस्पताल पहुँचा तब 5 बज रहे थे, मैं स्कूल पहुँचा, इस टाइप से बनाना है। आगे वाला जो है इसके अंदर है, जो लड़का वहाँ बैठा है वह मेरा भाई है। तो भाई शब्द जो दिया हुआ है इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पर जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे कि जो लड़का वहाँ बैठा है वह मेरा बेटा है, भतीजा है, इस टाइप से इसे हम कंप्लीट करेंगे। 5 नंबर जो है उसे देखिए, जो लड़की गाना गा रही है वह मेरी बहन है। तो इसमें हम लिखेंगे कि बहन की जगह कोष्टक वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जो लड़की गाना गा रही है वह मेरी बेटी है, भांजी है, पड़ोसी है, लाइक दिस। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो 6 नंबर जो हमारा सवाल है, जब आप जो किताब मांग रहे हैं वह हमारे पास नहीं है। तो इसके अंदर जो किताब शब्द जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ से हटा के और इसकी जगह जो है कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आप जो कमीज़ मांग रहे हैं वह हमारे पास नहीं है, आप जो कपड़ा मांग रहे हैं वह हमारे पास नहीं है, ऐसे हम बनाएंगे। 7 नंबर देखिए, हमीदा जिस तरह बोलती है उसी तरह लूसी भी बोलती है। हमीदा जिस तरह लिखती है उसी तरह लूसी भी लिखती है, ठीक है। अब देखो, बोलती है ना, बोलना, लिखती है तो ये भी बदला जाएगा, लिखना। हमीदा जिस तरह गाती है उसी तरह लूसी भी गाती है। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से हमें दिख रहा है। हमीदा जिस तरह काम करती है उसी तरह लूसी भी काम करती है। हमीदा जिस तरह बात करती है उसी तरह लूसी भी बात करती है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं रूपांतरण वाले कुछ वाक्य। देखिए यहाँ से गौर से थोड़ा। अध्यापक जो है बहुत गर्मी हो गई है, फैन बंद किए हुए। अध्यापक अंदर आए, बच्चों ने नमस्ते की। जब अध्यापक अंदर आए तब बच्चों ने नमस्ते किया। तो इसमें देखो क्या लगाया इन्होंने, जब और तब जो है इस पार्ट का जो है वे ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये जो जब और तब हमें सिखा रहा है प्रयोग करना। तो इसी तरह से
इस वाक्य को इन्होंने जब और तब से जोड़ा है, और इसी तरह से हमें ये सारे वाक्य हैं, इन्हें हमें ऐड करना है, हमें जोड़ना है। तो एक बार देखिए आप, बारिश शुरू हुई सब भागने लगे, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? दोनों को जोड़ना है, जब और तब लगा के। जब बारिश शुरू हुई तब सब भागने लगे। 2 नंबर देखिए, घंटी बजी अध्यापक अंदर आए। जब घंटी बजी तब अध्यापक अंदर आए। यानी ये कंडीशनल सेंटेंसेस हम कह सकते हैं इंग्लिश में। एक वाक्य पूरा होने के बाद ही दूसरा वाक्य पूरा होता है, तो इसमें एक शर्त होती है, यानी जब घंटी बजती है ना तभी अध्यापक अंदर आए। ऐसा ये जो है इंग्लिश में इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। 3 नंबर देखिए, फिल्म खत्म हुई सब बाहर निकले। जब फिल्म खत्म हुई तब सब बाहर निकले। उसके बाद जो है नमूना देखिए, हमारा घर स्टेशन के पास है, और जहाँ स्टेशन है वहाँ हमारा घर है। जहाँ वहाँ लगाया है एक छोटी सी चीज़ इसमें इन्होंने नई ऐड की है, वो है कोमा बीच में, है ना। तो इसी तरह से हम इन्हें बनाएंगे। हमारी दुकान बस स्टॉप के पीछे है, तो हम इसे बनाएंगे हमारी दुकान बस स्टॉप के पीछे है। जहाँ स्टेशन है वहाँ पास में हमारा घर है। जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पास में हमारी दुकान है, ऐसे बनाना है। अब हमें बस स्टॉप को देखना है। मेन चीज़ इसमें किसके बारे में बात करिए? बस स्टॉप। तो जहाँ बस स्टॉप है फिर कोमा, वहाँ पास में हमारी दुकान है ना। जहाँ बस स्टॉप है उसके पीछे हमारी दुकान है, ये पीछे भी लिखा है, ठीक है। मेरा स्कूल मंदिर के सामने है। जहाँ मंदिर है कोमा, उसके सामने मेरा स्कूल है, ठीक है। जहाँ मंदिर है उसके सामने मेरा स्कूल है। 3 नंबर देखिए, तुम्हारा घर अस्पताल से आगे है। जहाँ अस्पताल है, और आप लिख सकते हैं वहाँ तुम्हारा घर है या उसके आगे तुम्हारा घर है। जहाँ अस्पताल है वहाँ तुम्हारा घर है, कोमा लगाना है इसके अंदर, ये थोड़ी सी ध्यान रखना है। मेरा दोस्त कुर्सी पर बैठा है, और जो कुर्सी है वहाँ मेरा दोस्त बैठा है, इसमें जो लगा के बना दिया। सेम वही है, कंडीशनल वाक्य हम इंग्लिश में पढ़ते थे। और नंबर 1 देखिए, मेरे भाई गाना गा रहे हैं। जो कुर्सी है ना, मेरा दोस्त कुर्सी पे बैठा है, इसे थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़ना। कुर्सी पर कौन बैठा है? मेरा दोस्त बैठा है। तो कुर्सी को सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो जो कुर्सी है ना, सबसे पहले हम देखेंगे मेन चीज़ क्या है, कुर्सी की बात हो रही है, कुर्सी पे बैठा है, तो जो उसके आगे ही हम जो लगा देंगे। पहले वाक्य में क्या है, गाने की बात हो रही है ना। तो जो कुर्सी है, कुर्सी पर बैठा है, वह मेरा भाई है, और जो गाना गा रहा है वो क्या है, वह मेरा भाई है, ठीक है। और कुर्सी वाला दोस्त है, समझाना है, कैसे भी कुछ भी मान लो आप। तो 1 नंबर में देखो, जो गाना गा रहा है ना, वह मेरा भाई है। और मैंने इसमें रहा क्यों लिखा? क्योंकि वाक्य के पीछे रहा से बना है, ठीक है। तो जो गाना गा रहा है वह मेरा भाई है। 2 नंबर देखिए, वह तुम्हारी बहन स्टेज पर बैठी है। जो स्टेज पे बैठी है ना, जो स्टेज पर बैठी है कोमा, वह तुम्हारी बहन है, ठीक है। आपकी माता खाना बना रही है। जो खाना बना रही है कोमा, वह आपकी माता जी है या वह आपकी माँ है। इट्स ओके। संवाद के लिए कुछ वाक्य दिए हैं, इनमें आप संवाद करते रहना। और इट्स ओके, वेरी नाइस, है ना। हमारा पाठ जो है ऑन टाइम जो है कंप्लीट हो गया है, सही समय पर, क्योंकि हमने बीच में कोई डिस्कशन नहीं किया और जल्दी जल्दी हमारे पाठ को कंप्लीट किया है। ओके, इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 46, भारत देश। आपने कभी गौर किया, हम लेसन पढ़ते जा रहे हैं, जो कोई अगर कोई ध्यान से मेरे साथ चल रहा है, एक एक पार्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो उसने देखा कि है ना, हम सीरियल वाइज इसे देख रहे हैं। कभी हम त्यौहार मना रहे हैं, कभी हम मेले में गए हैं, कभी हमने जयपुर की सैर की है, और कभी फिर हमने हमारे अतिथि को भी बुलाया है। उसके बाद हम भारत देश के बारे में जान रहे हैं। तो है ना, छोटी छोटी चीज़ें देखते देखते अब हम पूरे देश पर आ गए हैं, है ना।
तो ये सीरियल वाइज सिस्टमेटिक वे से सब चीज़ें दिया हुआ है, पर उसे ही पता है जो इसे सिस्टमेटिक वे से कर रहा है और देख रहा है। मैं तो डेली मेरी तो परीक्षा हो रही है ना, तो मैं तो एक एक लाइन को पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से ये सीरियल वाइज हमें दिया गया है। ओके, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक हमने देख लिया है, हमारा पाठ है भारत देश। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।